धर्मशाला आप सभी के समक्ष है। हमें कॉलेज धर्मशाला। मौत का कारण उनकी पत्नी को दोषी माना जा रहा है। आज कोई कब्र खोदने नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर कोई और होता तो हम अपनी हड़ताल कभी ना तोड़ते। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। तुमने वाकई आने में देर कर दी। क्या ये वाकई में डॉ क्रिस्टी ब्राउन का शव है? अरे अब दो बात तो उसके रिश्तेदार ही बता पाएंगे। तुम लोग काम करो। तुमने उसे एक एक दिन करके रोज मारा है। तुमने करीब 10 साल उसे हमसे अलग रखा। तुम जानती थी वो बिलियनियर है और तुमने भी इसीलिए उससे शादी की। उसने इतने सालों में सिर्फ एक पेंटिंग बनाई और तुमने उसे भी फाड़ दिया। क्यों? ये बारिश कब रुकेगी? पहले मेरी बात का जवाब दो। इसका जवाब तो खुद क्रिस्टी ही दे सकता है। काश इस बात का जवाब देने के लिए क्रिस्टी जिंदा होता। काश क्रिस्टी की मौत तो हुई होती। तुम ही उसकी मौत का कारण हो। एक कलाकार तब तक जिंदा रहता है जब तक वो अपनी पेंटिंग्स में और आर्ट गैलरीज में दिखता रहता है। ये सब मेरी पेंटिंग्स हैं और लोगों का कहना है कि मेरी पेंटिंग्स बोलती है। द क्रिस्टी ब्राउन और ये मेरी कहानी है। नो, मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगा। जन्म 5 जून 1932 को डबलिन के एक रोटुंडा अस्पताल में श्रमिक वर्ग के आयरिश परिवार में हुआ। पैट्रिक सुनो, हम अपने बेटे का नाम क्रिस्टी रखेंगे। जरा देखो कितना प्यारा है हमारा क्रिस्टी। अरे मैंने कितनी बार कहा है, ये बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन इसके बाकी का शरीर बेजान रहेगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। पागल मत बनो। पत्थर तो तुम बन रहे हो पैट्रिक। तुम एक बाप होने का फर्ज निभाने से डर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। एक माँ का गुण हमेशा अपने बच्चे के लिए वफादार रहता है पैट्रिक। लेकिन ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। नहीं, ये बच्चा नॉर्मल नहीं। ये बच्चा अलग है पैट्रिक। हम कभी भी इस बच्चे को इस दुनिया के सामने नहीं ला पाएंगे। इस बच्चे को मैं पालूंगी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये बच्चा जीते जागते पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। कैसे ना बनूं पागल पैट्रिक? हाँ, कैसे ना बनूं पागल? आखिर माँ हूं ना। ठीक है जब अगर तुम यही चाहती हो, एक बात याद रखना, इन लोगों को कानों का कब ना हो कि मेरे घर एक अपाहिज बच्चे ने जन्म लिया था। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं पैट्रिक, सुनो पैट्रिक। भाग तेज भाग दौड़ के दिखा जरा, एक पैर रख जमीन पे दूसरा उड़ा जरा। अरे पीटर, क्या हुआ तुम्हें? उठो, मुझे खेल नहीं खेलना। मैं खेल के थक गया हूँ। अरे पीटर, तुम इतनी जल्दी थक गए? सोचो, तुम्हारे पास तो 2 पैर हैं, लेकिन क्रिस्टी, उसका तो सिर्फ एक पैर ही चलता है। माँ हमें यही सिखाना चाहती है कि एक पैर से जीवन कितना मुश्किल है। क्रिस्टी को भी ठीक नहीं हुआ तो हम सारी उम्र एक पैर में भी रहेंगे। हाँ पीटर, 10 साल से तो क्रिस्टी ठीक नहीं हुआ, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। मुझे क्रिस्टी से नहीं बनना, मैं नॉर्मली ठीक हूँ। पीटर, अगर तुम क्रिस्टी की जगह होते और वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहता तो तुम्हें कैसा लगता? क्रिस्टी ऐसा है तो इसकी सजा हमें क्यों? पीटर रुको, मेरी बात सुनो। थैंक यू पीटर। क्रिस्टी, थैंक यू क्यों? थैंक यू तो तुम तब कहते हो जब तुम कुछ नया सीखते हो। आखिर आज तुमने क्या सीखा? भाग
एक पैर रख जमीन पे दूसरा उड़ा जरा। ऐना तुमने अपना होमवर्क किया? अच्छा क्रिस्टी सुनो, हाँ बोलो मैं मॉम। कुछ दिनों के लिए अस्पताल जा रही हूँ। मुझे भी जाना है मॉम। नहीं क्रिस्टी, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ घर पे ही रहोगे। प्लीज मॉम मुझे भी जाना है। ओह क्रिस्टी, जिद नहीं करते। मॉम मुझे भी जाना है मॉम। क्रिस्टी, चलो तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है, तुम प्लीज सो मॉम जाओ। मुझे भी जाना है। नहीं क्रिस्टी, आह, मॉम आह, मॉम आह, ऐना, मॉम ऐना, मॉम। अरे ये कौन है? पहले तो इसे कभी देखा नहीं। हमारा छोटा भाई। हाँ, हमें तो कहा गया था बच्चा पैदा होते ही मर गया था, लेकिन ये तो जिंदा है। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ! छोटा भाई। मिसेस जॉनसन, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ हाँ, कर देते हैं मदद, उठा देते हैं बेचारे को। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे छी छी छी, इसने तो अपनी पतलूनगिरी कर दी। हाय हाय छी छी, कई कपड़े बदलवा देना इसके। इसका साथ तो ऊपर वाले ने नहीं दिया, ना जान ना बेजान। ऐसे बच्चे तो ऊपर वाले की दी हुई सजा है सजा। सजा ये थोड़ी ना, सजा तो इसकी मामूली प्रिय से पाल कर। ऐसे बच्चों से तो अच्छा है ऊपर वाला औलाद ना दे। अगर मैं होती ना इसकी माँ की जगह, तो कभी ऐसा बच्चा ना पाती। मिसेस स्मिथ, प्लीज मदद करो। हाँ हाँ, कर रही हूँ मदद, उठा देती हूँ बेचारे को। उठो क्रिस्टी, उठो। चलो, तुम चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएगी। चलो क्रिस्टी, ऊपर वाला करे इसकी माँ का अगला बच्चा तंदुरुस्त ही पैदा हो। चलो क्रिस्टी, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। मुझे बताया गया कि मेरी बहन तंदुरुस्त पैदा हुई। उसके छोटे छोटे हाथ पैर का हिलना मुझे बहुत खुशी देता था। मैं जब भी उसकी तरफ देखता तो मेरा तो मन करता था कि मैं उसे अपनी गोद में उठा लूं, लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखती वो रोने लग जाती थी, क्योंकि मेरा चेहरा ही ऐसा था जो मेरे पिता को भी पसंद न था। कहाँ हो तुम पीटर? हाँ ऐना, क्या हुआ? पीटर, आज मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बताती हूँ। आकर यहाँ पर बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा पीटर, मुझे बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है? हवा, पानी। मुझे पता है, मैं बताऊंगा। ओह क्रिस्टी, क्या कर रहे हो? करने दो ना। कुछ और सोचो पीटर। मुझे पता है, प्लीज मैं बताऊंगा। क्या कर रहे हो क्रिस्टी? पढ़ने क्यों नहीं देते? रुको पीटर, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। पहला अक्षर है एम। मिल्क। ऐना प्लीज मैं बताऊंगा। ओफो क्रिस्टी, पढ़ने दोगे? क्यों तंग कर रहे हो? रुको पीटर, मैं तुम्हें एक और हिंट देती हूँ। दूसरा अक्षर है ओ। ओ। ओफो क्रिस्टी, कितनी बार तुम्हें कहा है ध्यान से नाम लो। क्रिस्टी तुम ठीक हो? ये तुम किसी क्या कर रहे हो? इसमें से क्यों उठे? तुम चिंता मत करो क्रिस्टी। मैंने तुम्हें
कितनी बार कहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? क्रिस्टी, ये तुम क्या कर रहे हो? डैड, देखो क्रिस्टी क्या लिख रहे हैं। डैड देखो क्रिस्टी ने क्या लिखा। है ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सब इसकी माँ के विश्वास के कारण ही पूरा हो पाया है। ओह माय सन क्रिस्टी, मुझे माफ कर दो। मैं बचपन से ही तुमको बड़ा बुरा कहता था, मुझे माफ कर दो। माँ, देखो क्रिस्टी ने क्या लिखा। माँ, वो बेटा मुझे काम कर। माँ देखो तो सही। क्या ये क्रिस्टी ने लिखा है? हाँ। देखा पैट्रिक, मैं तुम्हें कहती थी ना, हमारा बेटा स्पेशल है। जरा सोचो, अगर ये पाँव से माँ लिख सकता है, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता पैट्रिक। हाँ विजय, तुम ठीक कहती थी कि हमारा बेटा नॉर्मल नहीं, अलग है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा बेटा कितना टैलेंटेड है। तो तुम लोग पीछे हटो। क्या करूं पीछे मैं? हटो। डैड किसी को कुछ मत करना। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हम कभी भी इस बच्चे को इस दुनिया के सामने नहीं ला पाएंगे। लेकिन मैं गलत था। जो बच्चा अपने एक पांव से लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जा रहा हूं मैं पूरी दुनिया को बताने that my son is a genius. अरे चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जब भी बच्चा बोलना सीखता है, वह माँ बोलता है। लेकिन क्रिस्टी वो बच्चा था जिसने माँ लिखा। हमारी कहानी समर्पित है उन लोगों को जो चल फिर नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, लेकिन जिनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। उस दिन मुझे दो चीजें मिली, एक मेरे डैड और दूसरा मेरे लेफ्ट फुट से लिखने का तजुर्बा। और मैंने ये फैसला किया कि मैं एक पैर से इतना तेज भागूंगा कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ दूंगा। पैट्रिक सुनो। पैट्रिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पैट्रिक, हमारी बेटी माँ बनने वाली है। माँ? मॉम, मैंने आज कॉल किया, वो भी बहुत जोर से। पीटर, अंदर लेके जाओ इसे। जी डैड। क्रिस्टी, तुम अंदर जाओ बेटा। मॉम, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ क्रिस्टी, सब ठीक है। तुम अरे अंदर जाओ। बाप कौन है? वो तो बताएंगे से। Shut up, पैट्रिक। डैड, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ क्या मेरी गलती है? अरे कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी को तो संभाल पाई। माँ, तुम डैड बस करो ना। हाँ बस करता हूँ। इस पूरे परिवार में मैं ही तो पागल हूँ। एक तो पूरा दिन तुम लोगों के लिए काम करूँ, ऊपर से तुमने ये हरकत करके सोसाइटी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दिल तो करता है जान से मार दूंगी। छोड़ दो। तुम बीच में मत बोलो क्रिस्टी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा बीच में मत बोलो क्रिस्टी। चुप करो। पूरा का पूरा पागल कर दिया तुम्हारे परिवार ने। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं क्रिस्टी, मेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ का और अपना ख्याल नहीं रहना। I'm sorry, थैंक यू एना। किसी भी पेंटिंग के पीछे एक प्रेरणा जरूर होती है। इसे प्रेरणा कहो कि टॉप रियलिटी। उस पेंटिंग में हूबहू मेरे घर की तस्वीर थी। लतीफा मेरी जिंदगी या मेरा माहौल पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें शायद मैं भी खेल रहा हूँ, लेकिन किसी और ही टीम से, जो सब सुन रही है, देख रही है, लेकिन कुछ कह नहीं रही, बस लड़ रही है अपने जीवन के साथ और हंस रही है। मॉम, मुझे पेंटिंग करनी है मॉम। ओह क्रिस्टी, चलो कर लो पेंटिंग। हेलो, क्या कोई है? पीटर, जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है। जी माँ। आप कौन? मैं डॉक्टर कौर। अंदर आइए। थैंक यू।
आप क्रिस्टी को कैसे जानते हैं? वो आपकी पता नहीं नर्सिंग होम में व्हीलचेयर के लिए कॉल किया था, बस वहीं से क्रिस्टी के बारे में पता चला। अच्छा, इस तरफ आइए। हेलो डॉक्टर कॉल। क्रिस्टी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये है डॉक्टर कॉल। हेलो क्रिस्टी। ओह क्रिस्टी, इट्स ओके क्रिस्टी। वाओ क्रिस्टी, यू आर अ ग्रेट पेंटर। Get lost. क्रिस्टी, क्रिस्टी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। हाल ही में हमने एक क्लिनिक शुरू किया है और मैं चाहती हूँ तुम उसे जरूर अटेंड करो। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा। ओह डॉक्टर कॉल, क्रिस्टी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। तो कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करते हैं, तुम्हारे घर से। Get lost. क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्लियरली गेट लॉस्ट बोलना भी सिखा सकती हूँ। Really? तब चले। कहाँ? क्रिस्टी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ये क्या है? पीटर, पैट्रिक, ले आओ क्रिस्टी का सरप्राइज। क्रिस्टी, सरप्राइज! वाओ, व्हीलचेयर! हाँ। Woohoo! ये! चलो घूमने चलते हैं। हाँ क्रिस्टी जरूर। Woo! ये! चलो क्रिस्टी, हम घूमने चलते हैं। चलो! कैसा लग रहा है तुम्हें क्रिस्टी? वाओ, डैड, सुपर! चलो अब मैं काम पे चलता हूँ। डॉक्टर कॉल, आप क्रिस्टी का ध्यान रखना। ठीक है क्रिस्टी। Woo! चलो! क्रिस्टी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। तोहफा? क्या? ये देखो हैमलेट। ओह हेमलेट, मैंने पढ़ा है इसका एक डायलॉग। क्या तुम मुझे सुनाओगे? टू बी और नॉट टू बी, मर जाओ या कुछ कर जाओ। ये हमारे क्रिस्टी को क्या हो गया है पैट्रिक? विजिट वो तो पहले से ठीक हो रहा है नहीं। और पहले से काफी बेहतर भी है। नहीं क्रिस्टी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता पैट्रिक। ओफो, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपने बेटे को पहचानने में गलती कर दी हो। नहीं पैट्रिक, कुछ है उसके पास में जो मुझे बहुत ही तंग कर रहा है। मतलब उम्मीद है क्रिस्टी तुम्हें हैमलेट का किरदार पसंद आया होगा। असहाय क्रिपल, मैं शरीर से हूँ लेकिन वो सोच से था। लेकिन अंत में वही जीता था। लेकिन बहुत देर हो गई थी कॉल। देर तो मुझे भी हो रही है क्रिस्टी, अब मुझे चलना होगा। रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था। माय गॉड, एक गहरे समुद्र सी है ये आंखें तुम्हारी, जिसमें मैं और मेरे ख्वाब अक्सर तैरते हैं और सोचते हैं कि कितनी खूबसूरत हो तुम। वो उस डॉक्टर लड़की से प्यार करता है पैट्रिक। देखो देखो, जब तक क्रिस्टी ठीक हो रहा है सब कुछ वैसा का वैसा चलने दो। नहीं, मुझे डर है उसका दिल टूट सकता है पैट्रिक। दिल के घाव जिसके घाव से ज्यादा दर्द देते हैं। अपनी आंखों के कैनवस पर मेरी तस्वीर मत बनाओ क्रिस्टी। बट व्हाई? क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे भाई पीटर से प्यार करती हूँ एंड वी आर गेटिंग मैरिड। नो, पीटर, congratulations, आई एम सॉरी क्रिस्टी। no, get lost call. क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मरना चाहते हो क्या? मैं तो इतना लाचार हूँ माँ कि चाहकर भी मर नहीं सकता। नहीं क्रिस्टी, तुम स्पेशल हो। मैं स्पेशल? हाँ क्रिस्टी, स्पेशल। नो, नॉर्मल तो हम जैसे लोग हैं क्रिस्टी। तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, हम सब नॉर्मल हैं क्रिस्टी। तुम्हारे दादा एक कारीगर थे क्रिस्टी, और तुम्हारे पापा भी एक कारीगर है। और अगर तुम नॉर्मल होते तो तुम भी एक कारीगर होते क्रिस्टी। लेकिन तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। इसलिए जब भी तुम्हारे माइंड में ऐसे नेगेटिव और साइड, उन्हें कहो माय फुट। नो, माय लेफ्ट फुट। हाँ क्रिस्टी, तुम्हारा लेफ्ट फुट तुम्हारी ताकत है। हाँ क्रिस्टी, टू बी और नॉट टू बी, मर जाओ या कुछ कर जाओ। तुम कुछ नया करने आए हो क्रिस्टी, तो उठो, अपना सफर शुरू करो। हाँ माँ, अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि मैं अपनी इस बेरंग सी दुनिया को रंगों से भरूंगा और दिखा दूंगा दुनिया को कि वो क्रिस्टी के बारे में क्या सोचती है और क्रिस्टी इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है। शाबाश क्रिस्टी। और मॉम, पीटर, पैगी,
बोलो क्रिस्टी। क्या आप मेरी कहानी लिखने में मेरी मदद करोगे? हाँ क्रिस्टी। तो लिखो मेरी कहानी, My autobiography, My life story। आज मैं जिंदा हूँ अपनी माँ की जिद की वजह से। मेरे घर के हालात ऐसे थे कि कई दिन तो दलिया ही खाना पड़ता था। गरीबी इस कदर थी कि मेरी माँ को 19 साल लग गए पाई पाई जोड़कर एक व्हील चेयर लेने के लिए। मेरा अकेलापन ही था जिसने मुझे पेंटिंग बनाने और पोइट्री लिखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब मेरी ऑटोबायोग्राफी खत्म होने वाली थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। मैं चाहता था कि वो देख पाते कि क्या मैं सीरियस बन पाया। थैंक यू डैड, थैंक यू। Ladies and gentlemen, it gives us immense pleasure to exhibit the works and arts of great Irish painter and poet Mr. Christy Brown. Christy is a crippled painter. ये कहना उनकी गलती सच है because Christy is really a great painter. और आज हमारे बीच है Mr. Christy Brown and his better half Mary Christy Brown. Thank you. मेरे जैसा खुशनसीब दुनिया में और कोई नहीं, क्योंकि मैं the one and only Irish painter की वाइफ हूँ, the Christy Brown। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि मुझे क्रिस्टी की नर्स के रूप में अपॉइंट किया गया था और फिर मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे लगा कि क्रिस्टी जैसे आर्टिस्ट का साथ तो मुझे पूरी उम्र भर के लिए निभाना चाहिए। और फिर 5 अक्टूबर 1972 में हम दोनों की शादी हुई। आज मैं क्रिस्टी की इस एग्जीबिशन में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्रिस्टी की पेंटिंग्स पूरी दुनिया भर के लिए मिसाल है। थैंक यू क्रिस्टी, मुझे अपनी लाइफ में जगह देने के लिए। I love you, Mary। थैंक यू। इन दीवारों में हम ये शक्तियाँ महसूस कर सकते हैं जो क्रिस्टी को क्रिस्टी बनाते हैं। क्रिस्टी मानते हैं कि उनकी सफलता का क्रेडिट जाता है उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन और उनकी वाइफ को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। क्रिस्टी, अपनी दवाई लो। मेरी कविता सुना दोगी मैरी प्लीज? ओहो क्रिस्टी, एक ही कविता कितनी बार सुनोगे तुम? जितनी बार तुम सुना सकोगी। क्या मजा आता है तुम्हें दूसरों से अपनी कविता सुनकर? जब भी मैं अपनी कविता अपने मुंह से सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तरह मेरी कविता भी अपाहिज हो चुकी है। तो सुनो, जब ढलते दिन झूलते हैं, घूमते हैं ओसो धूप में आराम करने के लिए, ये बहती तेज धाराओं में, ये मातम के क्रिस्टी, अपनी मेडिसिन लो ना। उन दिनों मेरे दोनों हाथ सुन्न होना शुरू हो गए थे और नींद भी बस 2-3 घंटे की बाकी रह गई थी और मेरे लेफ्ट फुट में पेंट ब्रश पकड़ने की भी ताकत नहीं रही थी। मुझे 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब था कि मेरी वाइफ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। क्रिस्टी, अपना खाना लो। मेरी पेंटिंग्स वहां से जरा पकड़ा दोगे मैरी प्लीज? ओहो क्रिस्टी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हें संभालूंगी। लेकिन ये तो तुम रोज कहती हो। इतने साल हो गए तुम्हारे साथ, सोचा था तुम्हें बदल दूंगी, लेकिन तुम्हें तो 1% भी सुधार नहीं आया। काश मैंने तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी कभी पढ़ी ही ना होती। काश तुम मुझसे कभी इम्प्रेस ही ना हुई होती। काश तुम मुझे इस उम्र में नहीं बहुत पहले मिल जाती। काश तुम भी मेरी तरह एक कलाकार होती तो मेरी भावनाओं को समझ पाती। ये लो क्रिस्टी तुम्हारी ड्रिंक। क्रिस्टी, मुझे जाना है। लेकिन मुझे खाना कौन खिलाएगा? ओह
खा लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो जानती हो मैं खुद खाना नहीं खा सकता। तो प्लीज मेरे वापस लौटने का इंतजार करो। मैरी, मैरी, नो, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। I'm sorry, क्रिस्टी। हमारा साथ सिर्फ 36 सालों तक का था। अगर मेरे हाथों में होता, मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ती। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मुझे तुम जैसा बेटा मिला। लेकिन क्रिस्टी, अब तुम्हें आगे का सफर खुद तय करना होगा। I'm sorry, क्रिस्टी। Goodbye, क्रिस्टी। Goodbye। बचपन से मेरा मन करता था कि मैं अपनी दोनों बाहें फैलाऊं और तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा, पर ये बाहें खुलने का नाम ही नहीं लेती थी। थैंक यू मॉम, एक आप ही तो थी जिसने मुझे कभी भी क्रिपल फील नहीं होने दिया। थैंक यू मॉम, थैंक यू मॉम। उसका पेंट ब्रश और उसका लेफ्ट फुट जब उससे दूर होने लगा, उसे खालीपन सा महसूस होने लगा था। हमारे नाम में उसने बेशुमार दौलत, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी की थी ना। तुम बस महान बनने की कोशिश कर रही हो और आज वो यहाँ नहीं है। तुम बदलती बन रही हो। अरे तुमने तो छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था ना। तब तुमने उससे कहा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज उसने तुम्हारे नाम पर अपना घर दिया है। और हाँ, माँ के नाम पर एक ट्रस्ट खोला है जिसकी आधी लॉयल्टी ट्रस्ट को और आधी तुम्हें जाएगी फ्रीडम। तुम्हें भी तो कुछ मिला ही होगा ना। हाँ, मिला ना मुझे बदनामी। मैंने उसे हर तरीके से डील करने की कोशिश की थी, प्यार से, नफरत से, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। कैसे समझता? आर्टिस्ट था ना। लेकिन तुम सबकी कहानी में मैं हमेशा ही एक नेगेटिव रोल में ही रहूंगी। लेकिन क्रिस्टी मेरे लिए क्या था और मैं क्रिस्टी के लिए क्या, ये तो बस हम दोनों ही जानते हैं। इतिहास में मैं हमेशा ही द मैरी क्रिस्टी ब्राउन के नाम से ही जानी जाऊंगी। तुमने पूछा था ना क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास, ये उसके आखिरी 10 सालों में बनाई गई उसकी आखिरी पेंटिंग। यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी प्रॉपर्टी है। ये हमेशा ही मेरे पास रहेगी। आज मेरा मन करता है कि मैं क्रिस्टी की कविता को जोर जोर से गाऊं। मुझे यकीन है कि वह जरूर सुनेगा। मुझे देखना या ना देखना, मेरी तरफ देख लेना। मेरी कविता में और मेरी पेंटिंग्स में मैं दिख जाऊंगा। और अगर तुमसे कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते